सामान्य जन की पीड़ा को अभिव्यक्त करने वाले कवियों में श्री दुष्यंत कुमार अग्रणी हैं। उनका जन्म सन 1933 में 1 सितंबर को राजपुर नवाड़ा बिजनौर में हुआ था और 30 दिसंबर 1975 में हृदय की गति रुक जाने से इनका देहांत हो गया। दुष्यंत जी की भाषा में सहजता का गुण है। इसी सहजता के कारण वे समकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर दुष्यंत जी की कुछ गज़लें दी गई हैं। गज़ल में आते हैं हम। कहाँ तो चिरागा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ पर पहले शब्दार्थ, तय का अर्थ है निश्चित, चिराग अर्थात एकमात्र रोशनी, चिरागा अर्थात रोशनियाँ, खुशियाँ, मयस्सर का अर्थ है उपलब्ध। तो यहाँ पर यह शेर उनकी साए में धूप गज़ल संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर कवि ने राजनीति और समाज में फैली अव्यवस्था को समाप्त कर कोई नया विकल्प खोजने के बारे में विचार किया है। कहते हैं कि कहाँ तो तय था, कहाँ तो यह निश्चित माना हुआ था, निश्चित था चिरागा, चिरागा अर्थात ढेर सारी खुशियाँ, बहुत अधिक सुख सुविधाएं। कहाँ तो तय था कि प्रत्येक घर में बहुत अधिक खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि घर तो क्या, पूरे शहर में भी रोशनी देने के लिए एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है, या पूरे शहर भर में भी खुशियाँ ढूंढने पर भी नहीं मिल रही हैं। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले लोगों ने विचार किया था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो प्रत्येक घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। लेकिन अब आज़ाद होने के बाद हाल यह है कि घर तो नहीं, शहर में भी खुशियाँ ढूंढने पर भी मुश्किल से ही मिल रही है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त अर्थात छायादार वृक्ष और साए का अर्थ है छाया। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि राजनीति और समाज में फैली, यहाँ पर उन्होंने भ्रष्टाचार, अव्यवस्था इत्यादि के ऊपर व्यंग्य किया है। उनका मानना है कि योजनाएं बहुत अधिक बनाई जाती हैं लेकिन उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिया जाता। यहाँ पर दुष्यंत जी वर्णन कर रहे हैं कि दरख्तों के साए में छायादार वृक्ष या ऐसे मुखिया जिसे हमने अपना सब कुछ जीवन सौंपा है। वृक्षों को इसलिए लगाया गया है कि धूप ना लगे। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, अर्थात कहते हैं कि हम पेड़ इसलिए लगाते हैं कि हमें धूप ना लगे, लेकिन उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लग रही है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहना चाहते हैं कि अब यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। यहाँ पर राजनीतिक अव्यवस्था के विषय में भी उन्होंने व्यंग्य किया है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएँ देने के लिए कहा गया था, लेकिन आज जनता को वो सुख सुविधाएं उनके लिए दुख भर गई हैं। अर्थात जनता ने जिन्हें अपना समझकर, अपना अच्छा अधिकारी, अपना समझदार समझकर उन्होंने जिन्हें राजनीति सौंपी थी, जिन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज उन्हीं समझदार लोगों के राज्य में जनता को दुख हो रहा है। जिनके लिए सोचा था जनता ने कि ये हमारे दुखों को दूर करेंगे, वही लोग आज जनता को दुख दे रहे हैं। तो जनता कह रही है कि किसी से भी अपेक्षा रखना व्यर्थ है,
लेकिन यहाँ पर तो दुखों का कारण भी यही बन गए हैं। इससे तो अच्छा है हम कहीं और चले जाएं। यहाँ अब हम आते हैं इन 2 गज़लों में काव्य सौंदर्य की ओर। यहाँ पर काव्य सौंदर्य आज़ाद भारत की कटु सच्चाई को उभारा गया है। सामान्य जनता की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। शिल्प गज़ल में प्रवाह और गतिशीलता है। उर्दू शब्दों का प्रयोग है। चिरागा, मयस्सर, दरख्त, साए, उम्र, तय। विरोधाभास अलंकार है। साए में धूप। आगे गज़ल है। गज़ल का एक शेर है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, वे लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो यहाँ पर मुनासिब का अर्थ है ठीक। इस गज़ल में हम आ रहे, इस शेर में हम आ रहे हैं। यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि जनता से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता, और इसलिए जनता भी आवाज़ उठाने के बजाय अपने चुपचाप अन्याय को सहन करती है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। यहाँ पर भारतीय लोगों की विषय में भी कहा है कि अंग्रेज़ लोग सोचते थे, विदेशी शासक सोचते थे कि यहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं कि ये इनके पास यदि पहनने को कमीज भी ना हो तो ये कभी मांग नहीं करेंगे, जितना है उतने में ही यह काम चलाते हैं, स्वाभिमानी प्रवृत्ति के हैं। और ये लोग मांगेंगे कुछ नहीं बल्कि पैरों को सिकोड़ कर सो जाएंगे और अपने पेट को ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। हमें तो अपने इस राज्य को चलाने के लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। या यहाँ पर हम एक अगला अर्थ यह भी कह सकते हैं कि जब जनता को वायदे बड़े बड़े किए जाते हैं, सरकार बड़े बड़े वायदे करती है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता है, तो जनता को भी ये लगता है कि आवाज़ उठाने से और विरोध करने की अपेक्षा तो अन्याय को सहन करना ही अच्छा है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ हसीन नज़ारा अर्थात सुंदर दृश्य, खुदा नहीं न सही। यहाँ पर कवि ने आज की परिस्थितियों के वातावरण में मानवीय गुणों से संपन्न मनुष्य के सपने की कल्पना की है। कह रहे हैं कि आज समाज ऐसा हो गया है, समय ऐसा हो गया है कि मनुष्य के मन में निराशा हो रही है, लेकिन वह अपनी निराशा को दूर करने के लिए केवल भगवान या ईश्वर को ही एकमात्र सहारा मान रहा है। हालांकि उस ईश्वर को उसने देखा नहीं है, लेकिन वह ये सपना तो देख रहा है कि उसी ने हम मनुष्यों को बनाया है और एक न एक दिन ईश्वरीय गुण सभी मनुष्यों में आ जाएंगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। ईश्वर है या नहीं है इसको भले ही हमने अपनी सपने में देखा है, कोई बात नहीं, अच्छा है हमें अपना जीवन सुखी बिताने के लिए एक अच्छा सपना तो अपने नज़र में हमने रखना चाहिए कि आदमी के लिए आज के भ्रष्टाचार और बेईमानी के वातावरण में ये एक खूबसूरत सपना ही उसके जीने का आधार है, सहारा है कि मनुष्य सभी ऐसे गुणों को प्राप्त कर लेगा तो परिस्थितियां अपने आप ही अच्छी बन जाएंगी। इनमें अब हम आते हैं इसके काव्य सौंदर्य में। भारतीयों की शोषित जिंदगी पर व्यंग किया गया है। उर्दू शब्दावली का प्रयोग हुआ है। आम भाषा के छोटे छोटे शब्द लिए गए हैं। बिंब है पाँव से पेट ढकना। तो बच्चों आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए।
मुतमईन अर्थात निश्चिंत, बेकरार अर्थात बेचैन। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि चारों ओर फैली अव्यवस्था को देखकर जनता ने भी अब मन ही मन में विश्वास कर लिया है कि ये अव्यवस्थाएं अब बदलेंगी नहीं। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं कवि हूँ, मैं निराश नहीं होता हूँ। तो मैं तो निराश होने के लिए नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जनता इसके लिए आवाज़ उठाए। कवि दुष्यंत को लगता है वे मुतमईन हैं, वे बड़े निश्चिंत हैं। जनता बड़ी निश्चिंत हो गई है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जनता ने यह मान लिया है कि हम कितना ही कुछ करें, लेकिन अव्यवस्थाओं को कोई भी नहीं सुधार सकता। इसलिए जनता भी अपने आवाज़, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं तो कवि हूँ, मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, और कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं निराश नहीं हूँ और मैं विद्रोह के लिए इनको तैयार करना चाहता हूँ। अर्थात अभिप्राय यह है कि समस्याओं के समाधान के लिए विद्रोह की आवश्यकता है। समस्याओं का विरोध करने की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ जीवन जीने की आदत नहीं डालनी चाहिए, बल्कि इन समस्याओं का विरोध करना चाहिए। जो जनता पर अत्याचार करता है उसके विरोध में जनता को आवाज़ अवश्य उठानी चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, माफ़ कीजिए बेटा, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। तेरा निज़ाम है, निज़ाम का अर्थ है शासन, एहतियात का अर्थ है सावधानी, बहर का अर्थ है छंद या शेर। यहाँ दुष्यंत कुमार जी आज के समय में फैली बुराइयों को देखकर बहुत दुखी हैं और इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि शासक वर्ग मेरी इस आवाज़ को ज़रूर दबा देगा, मुझे आवाज़ नहीं उठाने देगा। कवि व्याख्या में आते हैं। दुष्यंत जी राजनैतिक और सामाजिक अव्यवस्था के लिए जनता की ओर से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के प्रयास किए जाते हैं। तेरा निज़ाम है कि सिलदे जुबान शायर की, वह ललकार रहे हैं शासक वर्ग को कि तुम्हारे शासन में तो शायर की ज़ुबान को सिल दिया जाता है। अर्थात जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। हाँ, ठीक ही है, ये अपनी इस शासन को चलाने के लिए तुम्हें इस सावधानी की ज़रूरत है ही। शासक की पूरी कोशिश रहती है कि अकेले आदमी यदि आवाज़ उठाए तो इसके विद्रोह का स्वर उठेगा ही नहीं और उसका शासन चलता रहेगा। अब हम आते हैं इसमें अंतिम शेर की ओर। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर शब्द के हम आज़ादी के लिए भी गुलमोहर शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर शासक कवि कहना चाहते हैं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। गुलमोहर का अर्थ यहाँ आज़ादी, खुशियाँ दोनों से है, और गैर का अर्थ है पराये या अन्य। कवि कहते हैं कि यदि हमें अपना हंसी खुशी जीवन बिताना है तो अपने देश में आज़ाद होकर जिएं, हमें अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले। मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और यदि कभी खुदा न चाहे तो अगर कभी हमारी मृत्यु भी गैर पराये लोगों की ज़मीन पर हो तो केवल एक ही बात होनी चाहिए कि हमने अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। यहाँ अपने देश के प्रति प्रेम के लिए भी वह कह रहे हैं कि यदि हम अपने देश में जीना चाहते हैं तो हमें अपनी आज़ादी, गुलमोहर मिलना चाहिए, हमें अपनी जीने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और यदि हम
न चाहे पराई देश में, अन्य देश में यदि हमारी मृत्यु हो भी जाए तो केवल एक ही बात रहनी चाहिए कि इसने अपने देश की आज़ादी के लिए या अपने अधिकारों की आवाज़ के लिए अपनी जान दे दी। काव्य सौंदर्य। जीवन के प्रति कवि का आशावादी दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। भाषा साहसी तथा ओजपूर्ण है। उर्दू शब्दों का प्रयोग है। मुतमईन, बेकार, निज़ाम, एहतियात। गुलमोहर को खुशी और कल्याण का प्रतीक बताया गया है। अनुप्रास अलंकार है पत्थर पिघल। यहाँ पर पौवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास। प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। पहला प्रश्न है इस पाठ में आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? तो यहाँ पर गुलमोहर एक लाल रंग का फूल है जो अपने विशेष चमकीले रंग के कारण सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ शेर में आए गुलमोहर शब्द का सांकेतिक अर्थ आज़ादी से है। आज़ादी सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वह देश के प्रति प्रेम हो, चाहे विचारों को अभिव्यक्त करने की हो। यहाँ शायर कहना चाहते हैं कि जब हम अपने देश में रहें तो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए आज़ाद रहें, और यदि हमें दूसरे की ज़मीन पर मृत्यु भी आए तो अपने और देश के सम्मान के लिए लड़ते हुए ही आए। दूसरा प्रश्न है, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में और दूसरी बार एकवचन में आया है। अर्थ और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? उत्तर, सामान्य रूप से चिराग और चिरागां दोनों का अर्थ रोशनी या सुख सुविधा से है। शेर की पहली पंक्ति में चिरागां बहुवचन में है जिसका अर्थ अधिक रोशनियाँ या ढेरों सुख सुविधाएं से है। दूसरी पंक्ति में चिराग एक वचन में है जो एकमात्र रोशनी या सुख को दर्शाता है। शायर कहते हैं कि आज की सच्चाई यही है कि आज़ाद होने पर भी हम एक एक सुख सुविधा के लिए तरस रहे हैं। अब इस श्रृंखला में पाठ समाप्त होता है और पाठ का अंतिम प्रश्न आता है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। इस शेर में दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है? यहाँ पर शायर ने ऐसे निष्क्रिय और उत्साहहीन लोगों की ओर इशारा किया है जो स्वयं परिश्रम नहीं करते और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। ऐसे लोग जीवन के प्रति आशाहीन बने रहते हैं। अपना निरंकुश शासन चलाने वाले राजाओं को ऐसी ही प्रजा की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, अब यहाँ पर आपका दुष्यंत पाठ समाप्त होता है। पाठ को पढ़िए, मनन कीजिए